डूबी थी। सरकार गौसे आज़म ने अल्लाह की बारगाह में हाथ फैला दिए, अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाए। मालिक तू ही पैदा करने वाला है, तू ही जिंदा करने वाला है। माई कहती मैंने देखा अभी गौस ने चेहरे पर हाथ नहीं फेरे थे, बरात का नारे लग गई है। बुलंद आवाज से कहे सुभान अल्लाह। तेरी बेड़ी भी किनारे लग जाएगी। जब ये बातें होती थी ना मसाजिद में अल्लाह वालों की, तो फिर एक फिरके की बदबू नहीं होती थी, फिर लड़ाइयाँ नहीं होती थी, फिर झगड़े नहीं होते थे। कभी गौस का तज़किरा हो रहा होता था, कभी दाता अली हजवेरी का हो रहा है। लोग घरों में जाते आज गौस की करामत ये सुनी है, दाता साहब की करामत ये सुनी है। लोग कोशिश करते थे कि हम भी अल्लाह वाले बने, अल्लाह हमें भी मुकाम ये अता फरमाए। क्योंकि नबी जो है ये वहां से आता है। वली मादरजात भी होते हैं, मेहनत से भी बढ़ते हैं। अल्लाह उनको पसंद कर लेता है, अपने दीन के लिए पसंद कर लेता है। लेकिन पहली शर्त है लुकमा हलाल का। पहली शर्त लुकमा हलाल का है। आज हम कहते हैं खा भी जाए भाइयों का हक, हराम खा भी ले, हमारी नमाजें कबूल हो जाए, हमारे रोजे कबूल हो जाए, हमारी हज कबूल हो जाए। वो कबूल ही नहीं करता। वो कहता है खुद पकीज़ा हूं, पकीज़ा को कबूल करता हूं। बुखारी में आता है दूसरी शर्त, पहला लुकमा हलाल का, दूसरी शर्त यह है कि वो मुसलमान हो। वली वही बनेगा जो मुसलमान होगा, और वली वही बनेगा जो मुसलमान होगा। और बुखारी में आता है मुसलमान कौन है? जिसके हाथ से, जिसकी ज़बान से मुसलमान महफूज रह जाए। आज बताओ हमारे हाथों से हमारे भाई महफूज है, हमारी ज़बान से भाई महफूज है। आज हमारी दुआओं में क्यों नहीं असर रहा? ओ भाई अगर कोई दुआ मांग रहा होता है, तुम तो दुआ पढ़ रहे होते हो, और बाज़ दुआ पढ़ते भी नहीं है। कितना शैतान ने अंदर घर बना लिया है कि दुआ का वक़्त आया है, मांगने का वक़्त आया है, आमीन तक नहीं कहता तू। फिर कहता मेरे घर में बरकत नहीं है, मेरा बेटा ठीक नहीं है, मेरी बेटी ठीक नहीं है, रिज़्क़ नहीं है, मेरे कारोबार में बरकत नहीं, मैं कर्जदार हूँ। अल्लाह वाले लुकमा हलाल खाते हैं, प्यारे पैगंबर के तरीके को अपनाते हैं, फिर अल्लाह मुकाम ये देता है गुफ्ताहू गुफ्ता अल्लाह बुवद, अगर चीज़ हलकू में अब्दुल्ला बुवद। सरकार गौसे आज़म के दरबार पर हाज़िरी हुई। जब 2018 में मेरी हाज़िरी हुई है, यकीन करें वो भी मंजर देखा है, सामने सरकार गौसे आज़म का मज़ार था। और मानने में बड़े सगीर वालों का सानी कोई नहीं, सब ने सरकार के रोज़े के इर्द गिर्द खड़े थे, और नात खां सब मिलकर कर क्या पढ़ रहे थे। ज़रा तसव्वुर रखो कि सरकार का रोज़ा सामने और हम पढ़ रहे हैं। हो सकता है उनके नाम की बरकत से हमें भी खैरात मिल जाए, हो सकता है हमारी ज़िंदगी भी बेहतर हो जाए, हमारा मन साफ हो जाए। और मैं भी वहाँ यूँ हाथ बांधे हुए थे, और पढ़ क्या कह रहे थे? क्या शेर मैंने पढ़ा था पहले? सरकार गौसे आज़म तसव्वुर रखो कि सामने रोज़ा है। सरकार गौसे आज़म
नजरे करम हो खुदा रा, चोली मेरी खाली है, मैं फकीर हो तुम्हारा। चोली मेरी खाली है, मैं फकीर हो तुम्हारा। जब इंसान अपनी मोहब्बत से कहेगा, अपने ज़ौक़ से कहेगा, यकीन करे दर्रे गौस वो है जहाँ से कोई खाली वापस लौटता ही नहीं, कोई खाली नहीं लौटता। सरकार गौसे आज़म ने बगदाद उजड़ा हुआ था जब आपने जामे निज़ामिया कादरिया का कंट्रोल संभाला। फिर आपने एहतमाम के साथ जिन गुरबा को कुछ नहीं मिलता था, 11वीं वाले दिन उन सबको बुला लेते, उनको अच्छे अच्छे खाने खिलाते। लोग दूर दराज से वहां जाकर अपने पीर के पास खाने खाते, अपने बेगाने सब आते। अल्लाह के फजल के साथ जो गौस की 11वीं वाले दिन सरकार के दस्तरखान पर आकर एक लुकमा खा लेता था, वो कलमा पढ़ लेता था। ये सरकार गौसे आज़म की करामत थी। आज भी जितना भी फिर क्या वरीयत हो जाए, लेकिन गैर भी कहता है 11वीं वाला पीर, अपना भी कहता है 11वीं वाला पीर। यकीन करे हमारे घरों में 11वीं दिलाई जाती थी। हर आदमी गरीब जो है, अमीर जो है, अपनी अपनी ताकत के मुताबिक। एक वक्त था बड़े सगीर में कोई ऐसा घर नहीं होता था जब गौस का ख़त्म नहीं पढ़ा जा रहा। जब कौलवी आए तो इन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। ये ख़त्म पर जो है हलवा मंडा हो गया तो ज़्यादा पढ़ दिया, ना हुआ तो कहा मेरे पास टाइम ही नहीं है। एक वक्त था कि इमाम मस्जिद जो है वो हर घर में जाकर पढ़ रहा है, हर घर में जाकर फातिहा पढ़ रहा है, घर में दुआ हो रही है। और सुल्तानुल आरिफीन, यूं तो नहीं कहा, सुल्तानुल आरिफीन के वक़्त भी ये काम शुरू हो गया था, दुनिया की हवस शुरू हो गई थी। आपने फरमाया था जिथे वेखन चंगा चोखा उथे पढ़न कलाम सवाई हो। मेरे भाई, अपने आप को ठीक करना है, अपना रास्ता सीधा करना है। जब तुम ठीक हो जाओगे अल्लाह तुम्हें इमाम भी ठीक देगा। ऐसे इमाम देगा जो बेटी की निकाह भी कमाई नहीं खाएगा, निशावर भी नहीं खाएगा, 27वीं के पैसे भी नहीं खाएगा, तुम्हारे आगे हाथ भी नहीं फैलाएगा। फिर तुम्हें मिलेगा। जब तुम्हारी हालत ये है, तुम भाइयों का माल लूट कर, भाइयों का हक खा कर फिर नमाजें पढ़ते हो, फिर हज करते हो, फिर उम्रे करते हो, तो उसका क्या फ़ायदा। आज हमारे अमाल है, हम दुआ करते फ़लस्तीन आज़ाद नहीं होता, हम दुआ करते कश्मीर आज़ाद नहीं होता। एक वक्त मुर्दे जिंदा हो रहे थे, आज हम भी मुसलमान हैं तो हमारा कोई काम नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि हम मुसलमान बन नहीं रहे। मेरी दुआ है अल्लाह करीम हम सबको अमल की सादत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।